हेलो फ्रेंड्स, 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, अब तक लगभग हमने 1200 प्रश्न अपने कंप्लीट कर लिए हैं, 800 प्रश्न हमारे रह गए हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के 100 प्रश्न। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंहभूम आपके तांबे के लिए प्रसिद्ध है और सिंहभूम पड़ता है झारखंड में। प्रश्न नंबर 2, झरिया कोयले की खानें किस देश के किस राज्य में है? तो ये है आपके झारखंड में। प्रश्न नंबर 3, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है और खेतड़ी पड़ता है आपके राजस्थान में। प्रश्न नंबर 4, निजी क्षेत्र में भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कहां पर स्थापित किया गया है? तो जमशेदपुर में स्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर 5, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से लगाया गया? तो दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया। प्रश्न नंबर 6, राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से लगाया गया? तो राउरकेला में जो इस्पात संयंत्र लगाया गया है वो जर्मनी के सहयोग से लगाया गया और राउरकेला पड़ता है आपके उड़ीसा में। प्रश्न नंबर 7, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो रूस के सहयोग से की गई और भिलाई इस्पात संयंत्र पड़ता है आपके छत्तीसगढ़ में। प्रश्न नंबर 8, सेल की स्थापना, जैसे हम हिंदी में कहते हैं भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, की स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1973 को। प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो वो है कपड़ा उद्योग। प्रश्न नंबर 10, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? तो वो है आपके कर्नाटक। प्रश्न नंबर 11, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? वो है राजस्थान। प्रश्न नंबर 12, कटनी में क्या स्थित है? तो कटनी में सीमेंट कारखाना स्थित है। प्रश्न नंबर 13, सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। प्रश्न नंबर 14, नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? तो नेपानगर में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है वो है अखबारी कागज का। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो सभी को पता है, बंगलौर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16, भारत में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिला कार्यरत है? तो चाय उद्योग में सबसे ज़्यादा महिला कार्यरत है। 16 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। चलिए प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। आप देख सकते हैं ध्यान से, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बिहार में तेल शोधक कारखाना है बरौनी में। प्रश्न नंबर 18, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है? तो पाया जाता है जामनगर और जामनगर पड़ता है गुजरात में। प्रश्न नंबर 19 की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का प्रमुख केंद्र क्या है, कौन सा है, कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का प्रमुख केंद्र है आपके बरेली में। प्रश्न नंबर 20, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो है NH7। कहां से कहां तक? वाराणसी से कन्याकुमारी तक। प्रश्न नंबर 21 है, देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग पूछा है इस बार। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग है NH47A। ठीक है, मात्र 6 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 22, संसार में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो है मनाली लेह। प्रश्न नंबर 23 की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किन किन शहरों के मध्य है? तो वो है दिल्ली टू अमृतसर। प्रश्न नंबर 24, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो वो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। प्रश्न नंबर 25, भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली? सभी को पता है, मुंबई से ठाणे के मध्य चली। प्रश्न नंबर 26, देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है? तो वर्तमान में तो गतिमान एक्सप्रेस है आपकी। ठीक है, गतिमान एक्सप्रेस। प्रश्न नंबर 27 है, कोंकण रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो कोंकण रेल मार्ग की कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 28, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है तो उसका नाम है एयर इंडिया। ठीक है, जो कि टाटा कंपनी ने इसे खरीद लिया है। प्रश्न नंबर 29 की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये है आपके कोलकाता में। प्रश्न नंबर 30, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 31, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। प्रश्न नंबर 32, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो उनका नाम था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई।
प्रश्न नंबर 33, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? तो 1881 लॉर्ड रिपन के समय से। प्रश्न नंबर 34 है, भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो ऑस्ट्रेलिया के बराबर इतनी जनसंख्या हमारी प्रतिवर्ष बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 35, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो ये 15वीं जनगणना थी। प्रश्न नंबर 36, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो है सिक्किम। प्रश्न नंबर 37, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो उसका नाम आपको पता ही है, दिल्ली। ठीक है, और छोटा पूछे तो लक्षद्वीप। प्रश्न नंबर 38, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। प्रश्न नंबर 39, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो उसका नाम है गोवा। प्रश्न नंबर 40, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपके मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 41, भारत में सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो उसका नाम है बिहार। प्रश्न नंबर 42, भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वो है मिजोरम। प्रश्न नंबर 43, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम कौन सा है? तो बिहार का क्रम है पहला। ठीक है, जनसंख्या की घनत्व की दृष्टि से। तो प्रश्न नंबर 44 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये मेघालय में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 45, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। प्रश्न नंबर 46, तोता ए हिंद या तूतीय हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को तोता हिंद के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 47, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के, बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 48, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? तो 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, गुरु नानक देव का। प्रश्न नंबर 49, तानसेन का वास्तविक नाम पूछा है, तो तानसेन का वास्तविक नाम है रामतनु पांडे। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं रामधन पांडे। चलिए प्रश्न नंबर 50 की ओर चलते हैं। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसकी है? तो सभी को पता है, कबीरदास की। तो दोस्तों 50 प्रश्न में कंप्लीट कर लिए। दोस्तों केवल आपका काम होना चाहिए, केवल इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे खाली आपको केवल ध्यान से सुनना है, क्योंकि आप नोट तो पूरे दिन करते ही होंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 51 की ओर चलते हैं। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो वो रामानंद के शिष्य थे। प्रश्न नंबर 52 देखिए, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था तलवंडी में। प्रश्न नंबर 55 की 51 हो गया, 52। प्रश्न नंबर 53 की बात कर रहे हैं। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध है आंध्र प्रदेश राज्य से। प्रश्न नंबर 54 है, मोहिनी अट्टम का संबंध किस राज्य से है? तो वो है केरल से। याद रखिएगा, कुचिपुड़ी का संबंध है आंध्र प्रदेश से और मोहिनी अट्टम का केरल से। प्रश्न नंबर 55 है, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो है कथकली। ठीक है, कथकली का संबंध भी केरल से है, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है। प्रश्न नंबर 56 है, कौन सा एक देव नृत्य है? तो कुचिपुड़ी एक देव नृत्य है। प्रश्न नंबर 57, कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है? तो देखिए, पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है कथकली। प्रश्न नंबर 58, लीला सैमसन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो लीला सैमसन का संबंध है भरतनाट्यम से। प्रश्न नंबर 59, बिरजू महाराज का संबंध किस क्षेत्र से है? तो उनका संबंध है कथक नृत्य से। प्रश्न नंबर 60 का क्वेश्चन है कि गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? तो गरबा प्रसिद्ध है गुजरात में। प्रश्न नंबर 61, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? तो ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है। प्रश्न नंबर 62 है, पंडित भीमसेन जोशी थे? तो पंडित भीमसेन जोशी गायक थे। प्रश्न नंबर 63, राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है? तो ये प्रातः काल में गाया जाता है। प्रश्न नंबर 64 की बात करें तो शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई? तो याद रखिएगा, शास्त्रीय संगीत की विवेचना के सिद्धांत की विवेचना किस वेद में की गई? तो उस वेद का नाम है सामवेद, संगीत से संबंधित है सामवेद। प्रश्न नंबर 65,
बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? तो बेगम अख्तर का नाम शास्त्रीय गजल व ठुमरी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 66 है, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? तो उसका नाम था दामोदर। प्रश्न नंबर 67 कौन तंत्री बाग यंत्र है? तो उसका नाम है तंत्री बाग यंत्र है आपके संतूर। प्रश्न नंबर 68 अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से जुड़ा हुआ है? तो उनका नाम जुड़ा हुआ है सितार से। प्रश्न नंबर 69 है, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अल्लाह रखा का संबंध है तबला से। तो 69 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 70 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 70 है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये तबला बजाते थे। प्रश्न नंबर 71 है, सितार का जनक किसको माना जाता है? तो अभी पढ़ा हमने, सितार का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। प्रश्न नंबर 72 है, कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? तो वो शहनाई है, वायु द्वारा संचालित। प्रश्न नंबर 73 एम.एफ. हुसैन का संबंध है, इनका संबंध है चित्रकारी से। प्रश्न नंबर 74 पाब्लो पिकासो कहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो पाब्लो पिकासो का संबंध है स्पेन से, जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं। प्रश्न नंबर 75 जेमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? तो जेमिनी राय ने नाम कमाया है चित्रकला के क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 76 किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की थी? तो उनका नाम है एम.एफ. हुसैन। ठीक है। प्रश्न नंबर 77 की बात करें तो मोनालिसा पूछा है क्या है? तो मोनालिसा एक चित्र है। प्रश्न नंबर 78 है। अब प्रश्न नंबर 78 है कि प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने चित्रित किया था? तो ये बनाया था लियोनार्दो दा विंची ने, लियोनार्दो दा विंची। प्रश्न नंबर 79 है, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो अजंता चित्रकारी का संबंध है बौद्ध काल से। प्रश्न नंबर 80 अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो जातक कथाओं का इसमें वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 81 है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। प्रश्न नंबर 82 खालसा पंथ की स्थापना कब हुई? 1699 में हुई। प्रश्न नंबर 83 है, यहूदियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ का नाम पूछा है। तो यहूदियों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ का नाम है तोराह, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 84 शिकागो में संपन्न 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। प्रश्न नंबर 85 सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाकाव्य आपको पता है महाभारत है। प्रश्न नंबर 86 है, किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? तो उनका नाम है सिकंदर लोदी। प्रश्न नंबर 87 उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। तो दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कौशाम्बी। प्रश्न नंबर 88 की बात करें तो शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन को माना जाता है। प्रश्न नंबर 89 है, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं शंकराचार्य। ठीक है। 90 वाला प्रश्न है आपका, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। प्रश्न नंबर 91 है, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? तो कई बार प्रश्न पूछा है, तो खजुराहो के मंदिर आपके मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। प्रश्न नंबर 92 तिरुपति मंदिर कहाँ है? तो तिरुपति मंदिर तमिलनाडु में पड़ता है। प्रश्न नंबर 93 कोणार्क मंदिर किस राज्य में है? तो कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। प्रश्न नंबर 94 अंकोर वाट मंदिर में स्थापित मूर्तियां हैं, हिंदू देवताओं की मूर्तियां हैं। प्रश्न नंबर 95 है, हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी का निर्माण किसने कराया था? तो उनका नाम है राजा विक्रमादित्य ने हर की पैड़ी का निर्माण कराया था। प्रश्न नंबर 96 की बात करें तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह देव द्वितीय ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 97 है हमारा, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? तो ये है बहाई धर्म से संबंधित है। ठीक है, बहाई धर्म से। प्रश्न नंबर 98 श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? तो ये चामुंड राय ने करवाया था। प्रश्न नंबर 99 जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? सभी को पता है, अमृतसर में। और प्रश्न नंबर 100 है आज का अंतिम प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो गेटवे ऑफ इंडिया पड़ता है आपके मुंबई में।
तो ये 100 महत्वपूर्ण प्रश्न आज हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें